Hi, I am Falak Khan and you are watching me on Awesome TV। साल की मेहनत है और उससे कहीं साल 2 साल और जोड़ लीजिए, मुंबई आने की मेहनत, स्ट्रगल, मतलब कहीं ना कहीं स्टेपिंग स्टोन के तौर पे मैं देखती हूँ अपने 6 साल की जर्नी को। बीच में बहुत सारे ऐसे शोज मैंने साइन किए और वो रातों रात ऐसे मैं बोलूंगी मेरे हाथ से चले गए। तो ऐसे ही शायद काम होता है, मैं ऐसी उठ के आ गई हूँ बिना रेफरेंस के, बिना कॉन्टैक्ट के। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होने वाला है। लोग तो बोलते हैं आपने बीटेक किया, आपने एमबीए किया, आपने यू हैव डन डिप्लोमा इन फिल्म मेकिंग, बट स्टिल I feel very less educated. I always wanted to do what I love the most. मुंबई एक बहुत दूर लगता था मुझे, the next to impossible कि मैं कभी वहाँ शायद नहीं पहुँच सकती। बस सपना है मैं सिर्फ टीवी में देख सकती। I don't want to do something which I cannot, do justice to. Hi, this is Asta Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. आज हमारे साथ है बिहार की शान फलक खान। जी हाँ, और मैंने बिहार की शान इसीलिए बोला फलक खान को बिकॉज चंपारण मटन जो फिल्म आ रही है, ठीक है, ऑलरेडी ऑस्कर्स तक पहुंच चुकी है और इंडिया की सबसे पहली फिल्म है जो 3 कैटेगरीज में ऑस्कर में नॉमिनेटेड है। बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज एक्साइटमेंट अलग है। आज मुझे बहुत ऑनर्ड फील हो रहा है कि मैं आपके साथ बैठी हूँ और आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। थैंक यू सो मच आस्था एंड हेलो एवरीवन जो भी हमें देख रहे हैं। सो फलक, सबसे पहले तो एक्साइटमेंट कितनी है, क्योंकि शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये इतना मैसिव हो जाएगा। व्हेन यू मेक शॉर्ट फिल्म्स यू एक्चुअली डोंट हैव एनी आइडिया कि मतलब ऑस्कर्स तक चला जाएगा। तो क्या कहना है? एब्सोल्युटली एक्साइटमेंट मुझे, मैं तो यही बोलती हूँ कि क्लाउड9 से ऊपर भी अगर कुछ वर्ड्स इजाद हुए हैं तो हमारी सबकी एक्साइटमेंट वही है। और डेफिनेटली ये सोच के नहीं बनी थी फिल्म। और इट्स जस्ट, मैं तो ये बोलूंगी कि एक मिरेकल है। ऊपर वाले ने हमें पता नहीं क्या कुछ अच्छे कर्म किए होंगे या हमारी मेहनत इतनी देख के, स्ट्रगल देख के उन्होंने बोला होगा जाओ अब एंजॉय द फल। So it's just a short film and a student film FTII की। और उन लोग डिप्लोमा बनाते हैं and every year if students make diploma films for their final exams, so it was like that only। and मेरे senior जिन्होंने writing and direction किया है उन्होंने मुझे बुलाया and I have done already a film for him, Sarai, before that। तो I knew them already, FTII knew me for my performance। और जो Sarai थी that was a very critically acclaimed film। तो it was just like that कि एक फिल्म है, स्टूडेंट फिल्म है, we are going and we knew each other। हम लोग गए, काम किए and so after that you know the history। The rest is history। The rest is history, absolutely। You know, for people it's like यार ओवरनाइट इतना हाइप मिल गया है, बट डेफिनेटली जब मैंने आपकी जर्नी देखी, मैंने चंदन जी की भी जर्नी देखी, तो ये कुछ ओवरनाइट नहीं होता। हाँ, एक प्रोजेक्ट हो जाता है जो आउटशाइन कर लेता है, बट उसके पहले इतनी सालों की मेहनत जो होती है वो आज रंग लाई है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये बोलूंगी कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं अच्छा ये आपका पहला प्रोजेक्ट है। अरे पहला प्रोजेक्ट ऑस्कर्स में कैसे कोई और इतनी फाइन एक्टिंग है, जब हम देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये पहला प्रोजेक्ट तो डेफिनेटली नहीं है। नहीं, एब्सोल्युटली पहला नहीं है। 6 साल की मेहनत है और उससे कहीं साल 2 साल और जोड़ लीजिए, मुंबई आने की मेहनत, स्ट्रगल, एवरी डे एवरी सेकेंड्स काउंट्स। और यहाँ आने के बाद भी बहुत हाईज लोज एंड no backup from the industry, no support or reference from the industry, from Mumbai, doing everything scratch। तो क्या होता है ना, आपका एक दिन भी ना बहुत बहुत भारी लगता है आपको। ऐसे जब आप काम कर रहे होते हो तो टाइम बहुत जल्दी पास हो जाता है एंड यू आर नॉट वर्किंग, यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू आर वांटिंग। तो एक एक दिन बहुत भारी लगता है। तो 6 साल की मेहनत है एंड डेफिनेटली जो भी मैंने 1-2 साल के बाद मुझे अच्छे काम मिलने लगे थे इंडस्ट्री में, बट the national recognition what we are getting, or I would say international recognition now। Now this is international। This is huge and massive। thank you so much आस्था। तो ये मतलब कहीं ना कहीं स्टेपिंग स्टोन के तौर पे मैं देखती हूँ अपने 6 साल की जर्नी को। एंड जो भी स्ट्रगल्स है ना, आई लव माई स्ट्रगल नाउ। डेफिनेटली जब व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग तो डेफिनेटली कि कब टाइम पास होगा, एग्जैक्टली हर दिन कितना डिफिकल्ट होता है। एवरी सेकेंड्स में बोल रही हूँ ना कि ऐसा लगता है कि मतलब बहुत, जब आप यू आर नॉट वर्किंग और जब आप वेट करते हो किसी प्रोजेक्ट का तो यू फील यार कब ये टाइम पास होगा, इस चीज के लिए हम नहीं आए थे। व्हेन यू जस्ट डूइंग वर्क
तो हाँ। जिससे मैंने बीच में बहुत एज आफ्टर आई से कि 2 साल 1 साल 2 साल के बाद मैंने छोटे मोटे काम करके प्रोफाइल बना ली। आई स्टार्टेड गेटिंग लीड प्रोजेक्ट्स, ऐसा नहीं Okay. बोलूंगी, और मेरे मेरे पास काम की भी ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं नाशुक्री हूँ, बट Yeah. डेफिनेटली हमेशा मेरे पास कुछ ना कुछ काम रहा। बट यू नो व्हाट यू थिंक एज अ विजन, आप क्या सोच कर जी। आते हो, तब देखते हो कि व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ और व्हाट इज माय मिशन विजन। तो Yes. बहुत दूर दिखता था कि कब वो चीजें होंगी, एंड व्हेन आई Right. विल बी डूइंग व्हाट आई हैव कम फॉर। जी। तो बट ठीक है, ऊपर वाला जब देता है हाँ। तो ऊपर व्हाट आई फील कि ऊपर वाले के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। जब वक्त आता है, सही वक्त आता है तो जी। देते हैं। नाउ यू इफ यू कनेक्ट कि जो भी चीजें हुई अच्छी हुई, और जो चीजें नहीं हुई, जैसे बीच में बहुत सारे ऐसे शोज मैंने साइन किए और वो रातों रात ऐसे मैं बोलूंगी मेरे हाथ से चले गए, तो वैसे ठीक है, अगर वो चीजें क्लिक अगर हो जाती उस समय तो शायद आज ये ना ये होता। ना होता। तो नाउ यू कनेक्ट एंड नाउ यू थैंक गॉड। Yes, but basically, you know, when you're staying alone, you're living alone, and you're struggling, ये struggling phase एक actor का ऐसा होता है कि हर दिन rejection मिलता है, और दिन में 4-4, 5-5 auditions होते हैं, on the spot भी rejections मिलते हैं. How do you cope up with that rejection? कि जैसे इनिशियली मैंने बताया कि मतलब आप रेडी रखते हो अपने आप को, बट व्हाट यू ना एट सम पॉइंट ऑफ टाइम में, बट व्हाट आई से कि जब आप देखते हो कि किसका Yeah. सिलेक्शन हुआ, हाँ, yes. एंड देन यू फील कि मतलब आप जहां पर हो या आपने जो किया, इफ यू फील कि जैसे आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए योर यू नो मतलब आप कर रहे हो, कंपटीशन है, एवरी प्रोजेक्ट इज अ कंपटीशन, तो कुछ आपसे डिजर्विंग या आपसे ज्यादा कोई बंदे को मिल जाता है, देन यू आर सेटिस्फाइड कि नहीं Yes. चलो ठीक है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी हाँ, होगी या हाँ, फिर शी इज better, डिजर्विंग yeah. बेटर, तो वो चलता है। बट यू नो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लॉट ऑफ प्रोजेक्ट जैसे मैंने किसी के लिए दिया है, फिर मैं अपने फ्रेंड्स को बताती हूँ कि आई हैव गिवन दिस, Yeah. एंड व्हाट आई फील ऑन स्क्रीन की मतलब ऐसा लगा कि शायद मैं ज्यादा जस्टिस कर सकती थी रोल से, तो देन आई फील रियली डिवास्टेटेड कि some references might work at that point of time, and what I felt कि ऐसे ही शायद काम होता है, मैं ऐसी उठ के आ गई हूँ बिना रेफरेंस के, बिना कॉन्टैक्ट्स के, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होने वाला है, then you start feeling very low और and 6-7 depressed. साल देना और फिर भी ट्राई करना, कुछ लोग गिव अप कर देते हैं। ऑनेस्टली अ पर्सन एजुकेटेड लाइक यू, जिसने इंजीनियरिंग की है, ठीक है, डिग्री हाथ में है, उसके बाद भी 6 साल एक्टिंग को देना। आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है शायद एक्टिंग में, आपने सीखा है Film एक्टिंग? no, I'm not in acting. I've done diploma in filmmaking. ओके, इन फिल्म मेकिंग। And I've done MBA also after engineering. I did MBA because Okay. मुझे मुंबई आने के लिए मेरे घर वाले परमिशन नहीं दे रहे थे कि Yes. because कोई रिलेटिव नहीं था Yeah. मुंबई में मेरा, और कमिंग फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड वेरी हाईली एजुकेटेड, मैं अभी भी बोलूंगी इतना एजुकेशन के बाद भी मैं अपने घर में सबसे लीस्ट एजुकेटेड, तो उन लोगों का देख के लगता है कि नहीं भाई मैं इतनी ठीक हूँ। So still मतलब लोग बोलते हैं आपने बीटेक किया, आपने एमबीए किया, आपने यू हैव डन डिप्लोमा इन फिल्म मेकिंग, बट स्टिल आई फील वेरी लेस एजुकेटेड इन उन In लोगों terms के of them, if सामने। you're comparing yourself with them, so yeah, but somewhere you know you had an educational backup, but you didn't choose that. Yeah. You were still facing rejection, and then now finally your film is in Oscars. Yes, because what I feel कि I always wanted to do what I love the most. I wanted to follow my passion. Definitely आप इंसान हो, टूटते हो रिजेक्शन से, एंड जो भी अगर जैसे सपोज मैंने जो भी अपने एक्टिंग के करियर में सीखा है, मुझे ना एज अ परफॉर्मर मैं चाहती थी कि मुझे लोग देखें, तो उसके लिए मुझे जो भी मेहनत लगी मैंने किया, और मैंने एज अ प्रॉपर बोलूँ कि मैंने कोर्स कहीं नहीं किया है। मेरा ये मानना था एक्टिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस, और मैं खुद से लर्न करना पसंद करती थी, और हर प्रोजेक्ट में मैंने लर्न किया है विद इन मोमेंट, विद इन मी। जब मैंने अपने आप को कुछ प्रोजेक्ट किया, हैव सीन इट ऑन स्क्रीन, मुझे लगा कि नहीं ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, देन वर्कड ऑन दैट। अगर एक्सेंट या कुछ लैंग्वेज मुझे सीखने की ज़रूरत पड़ी तो मैंने वो किया। तो जो भी अलग अलग लैंग्वेजेस, रीजनल्स भी मैंने कुछ शोज किए हैं, बिकॉज व्हाट आई फील कि आप मैं एज एन मतलब एज एन एक्ट्रेस, एज एन एक्टर, एज अ कलाकार, मैं जितनी चीज़ें नॉलेज ले सकूँ, जितनी लैंग्वेजेस सीख सकूं, दैट इज मतलब जैसे जो आया वैसे बैठे बैठे मैं XYZ तो नहीं सीखूंगी, बट व्हाट प्रोजेक्ट्स कम्स की मुझे लगा कि नहीं मुझे ये करना है, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग वर्कशॉप्स फॉर दैट लैंग्वेज और प्रोजेक्ट, फॉर डिक्शन, फॉर मोर रियलिस्टिक, क्योंकि
मैं ये मेरा पैशन है, कोई ऐसी मजबूरी नहीं कि मेरे को ऐसा करना है। दिस इज आई ऑलवेज से कि मैं इतना 100,000% दे पाती हूँ, इज जस्ट द रीजन बिकॉज दिस इज माई पैशन एंड और मैं अपने पैशन इज माई लव। आपने बोला कि इतना पढ़ने के बाद भी, क्योंकि जब इंजीनियरिंग किया मेरी प्लेसमेंट भी हुई थी इन अ वेरी गुड कंपनी इन बैंगलोर। ओके, ये भी हुआ था बिकॉज मेरा जो है ना हमेशा से आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स इन माय स्कूल्स एंड कॉलेजेस, और बीटेक में भी मेरा हाई हमेशा टॉपर्स में ही रही मैं, तो मेरी प्लेसमेंट भी बहुत इजीली हो गई थी इन अ वेरी बिग कंपनी इन बैंगलोर। बट आई मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है मैं कर रही हूँ बट आई मतलब अगर मुझे लगा कि मैं ये करूंगी ना तो मैं ठीक है कर रही हूँ, बट आई जस्ट वांट, उस समय क्या था कि फ्रैंकली स्पीकिंग बोलूं कि मुंबई आना या एक्टिंग को करना, शौक होना एक अलग बात था, बट मुंबई एक बहुत दूर लगता था मुझे, द नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कि मैं कभी वहां शायद नहीं पहुंच सकती, बस सपना है मैं सिर्फ टीवी में देख सकती हूँ। आई गॉट गूज़बम्प्स। ओह माय गॉड, लिटरली, क्योंकि पता नहीं, जब आप जैसे लोग जो स्ट्रगल करके आए हो, जब आप ये सब बोलते हो तो वो 100 टाइम्स ज्यादा हिट करता है। मैं तो बस इसलिए शेयर करती हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत लोग हैं छोटे शहर में बैठे हुए, स्पेशली लड़कियां, मैं बहुत रिलेट करती हूँ लड़कियों से, बिकॉज आई हैव मैं बहुत देखा जाए तो एक फैमिली, अच्छी फैमिली से हूँ कि समझाया, मतलब मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत फैमिलीज को फाइनेंशियल क्राइसिस से भी की वजह से भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं मुंबई, तो इस मामले में मैं व्हाट आई फील इज कि आई एम वेरी ब्लेस्ड, but I relate to those girls especially from small town, from जो छोटे गांव से भी बिलोंग करती है, वो सपना देखते हैं, तो सपने ही है, शायद उनके अंदर बहुत कला होगी, बट मतलब कोई साधन नहीं यहाँ आने का, तो उन्होंने तोड़ दिया सपना, छोड़ दिया सपना। लेकिन मैंने ये मैं मानती हूँ कि, और ये मैं सबको बोलती भी हूँ कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। मैंने बोला कि देखिए सपने के लिए तो आपको ही लड़ना पड़ेगा, अगर आप सोचोगे कि आपके लिए कोई और खड़ा होगा आके, कि नो वन इज, भले आपकी फैमिली ही क्यों ना हो, जैसे मेरी भी फैमिली है, वो नहीं रेडी थी, बिकॉज वो एक बहुत एजुकेशन और प्रोफेसर्स, वो लोग भी चाहते थे कि मैं यूपीएससी करूं, अगर मतलब इंजीनियरिंग में उनका था कि अगर तुम जॉब नहीं करना चाहती हो तो, बिकॉज अभी भी अगर मैं बोलूंगी तो सामने आप देखेंगे मेरे सारे यूपीएससी के सारे बुक्स हैं अवेलेबल मेरे पास राइट नाउ ऑल्सो। तो टिल लास्ट ईयर अभी मेरे फादर बोलते थे कि नहीं नहीं अब अभी तुमने इतना प्रोजेक्ट्स कर लिया, एक बार ट्राई करो दिल्ली चलते हैं, वो करो, मेरे मामू हैं दिल्ली में, तो बट पता नहीं मुझे ऐसा लगता था कि आई डोंट वांट टू डू समथिंग व्हिच आई कैन नॉट डू जस्टिस टू। मैं कर लूंगी, मेरी पढ़ाई अच्छी थी, मैं पढ़ भी लूंगी, शायद हो भी जाता, मुझे लगता कि मैं मेंटली और इमोशनली जस्टिस नहीं कर पाती उस प्रोफेशन से, तो इसीलिए मुझे ये बेस्ट लगा और मैंने स्टैंड लिया, उन लोगों को मनाया। घर वाले को मनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी मुझे सुन रहे हैं ये बोलूंगी कि बहुत लोग नहीं मनाते हैं, उठ के चले आते हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज आप मुंबई आओगे तो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ आपको इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, और वो आपकी फैमिली से ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जब अभी आप खुद को इस पोजीशन पे देखते हो, आगे लाइफ चेंज हो गई होगी, जैसे आपको प्रोजेक्ट्स मिले होंगे और आगे और भी मिलेंगे, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे ऑस्कर्स होता है, तो किस तरह से लाइफ चेंज हुई है, किस तरह से लोगों की अप्रोच आपके टुवर्ड्स चेंज हुई है? रिकॉग्निशन सबसे ज्यादा, मैं एज अ कलाकार, आप एक लोग आपको देखें, प्यार दें, उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है, और आपकी परफॉर्मेंस को सराहा जा रहा है, इससे बड़ी बात तो मुझे लगता है कि कलाकार जीता ही इसके लिए। स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं डे वन से, जब से मैंने ये देखा, मैंने सिर्फ देखिए पैसे वैसे मेरे लिए बहुत बाद में आती हैं चीजें, मैं बहुत सारे फ्री में प्रोजेक्ट से, इनफैक्ट जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसमें भी मैंने 1 रुपया चार्ज नहीं किया। ओके, तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें एक्टर और एक्ट्रेस ने चार्ज नहीं किया है, बिल्कुल नहीं, बट दिस प्रोजेक्ट इज प्राइसलेस। वही मैं बोलूंगी कि जिस प्रोजेक्ट में बात कर रहे हैं कि पैसे अगर इंपॉर्टेंट होता है, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई वाज ऑफर्ड दिस फिल्म, आई हैड ऑलरेडी साइंड अ फिल्म, जिसके लिए मुझे एक साइनिंग अमाउंट भी आया था, बट पता नहीं ये फिल्म, आई डोंट नो, इट वाज मतलब डेस्टिनेशन था कि हम यहाँ बैठ के बात करें, तो मेरा मन किया कि मैं मन की सुनती हूँ कि मेरा मन किया कि नहीं, आई शुड डू दिस, एंड सेकेंडली कि जिनकी ये फिल्म थी, जिन्होंने मुझे बोला था, वो मेरे कॉलेज के सीनियर भी हैं, रंजन सर, तो मेरा एक रेस्पेक्ट भी रहता है कि कॉलेज सीनियर, तो आई चूज दैट ओवर
the film which I had already signed. बिकॉज स्क्रिप्ट भी इतनी अट्रैक्टिव थी, Absolutely. बिकॉज जितना मैंने सुना है ये स्क्रिप्ट के बारे में, जब हम देखेंगे तो हम डेफिनेटली रियलाइज करेंगे कि ये जब स्क्रीन पे जिस तरह से पोर्ट्रे हुआ, इस तरह से लगा कि हम में से ही किसी एक की स्टोरी है, इतने रियलिस्टिक वे में पोर्ट्रे हुआ है। एंड ऑफ कोर्स कोरोना वायरस के बाद की जो बात हुई है, लॉकडाउन के बाद की जो पीरियड है, वो आपने बताया कि किस तरह से एक हस्बैंड जो होता है अपनी वाइफ की छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ भी करता है। तो Absolutely. आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया था लॉकडाउन में, कुछ भी इससे रिलेटेबल? देखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस तो मुझे लगता है कि सबने झेली है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, स्पेशली मिडिल क्लास का जो फेज होता है या लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास के पास में बोलूं बहुत ज्यादा सेविंग्स नहीं होता। ठीक है, कोई अगर अपर मिडिल क्लास है तो 2 4 6 महीना कोई सेविंग्स कर लेगा। लोअर मिडिल क्लास की मैं बात करूं, जो हमारी फैमिली की प्लॉटिंग है, उस वो तो समझिए कि आता है और जाता है, मतलब लाइक बैलेंस, खर्चा आ रहा है जा रहा है, सेविंग्स तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस कहीं ना कहीं सबने फेस किया, और मुझे लगता है कि कोई, देखिए अब जैसे सपोज जिनके पास बहुत ज्यादा सेविंग्स होगी तो उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बट नॉर्मली इंडिया में आप देखेंगे तो 1 2 महीना, अगर बहुत ज्यादा भी अगर कोई अपर मिडिल क्लास है तो 1 2 महीना 4 महीना से ज्यादा किसी के पास उतनी सेविंग्स नहीं होती है, स्पेशली इतने खर्च, और महंगाई भी है हमारे यहाँ। तो सबने कहीं ना कहीं फेस किया है, कहीं ना कहीं अपने स्तर पे सब लोग रिलेट करेंगे, और इसीलिए ये फिल्म मुझे लगता है पसंद की जा रही है कि प्लॉटिंग इज वेरी रियलिस्टिक। इफ यू सी द अभी पोस्टर्स या कुछ बिहाइंड द सीन्स, द लुक एंड फील, मैंने और चंदन ने मतलब हर तरीके से कोशिश की गई है कि हर इंसान आपको, जब हम लोग एक्ट कर रहे हैं तो अपने आप को देखे उसमें, और उस फेस और तकलीफ को भी चूज करे कि अगर आपका ख्वाहिश है एंड पैसे नहीं है तो वो भी फेस करे। और ऑसम टीवी की ऑसम ऑडियंस जो ग्लोबली आपको इतना पसंद कर रही है, इतना सारा प्यार दे रही है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? ऑसम इज जस्ट ऑसम, द नेम इज ऑसम, इसके बाद क्या बोलूं मैं। एंड लवली, आपने इतना मतलब प्यार दिया, और आपके दर्शक भी मुझे लगता है कि हम हमेशा देते रहेंगे, बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट इंटरव्यूज में से एक है। Thank you so much for joining One and Only with Aastha Tripathi, and it was simply awesome having a conversation with you. All the very best, all the very best. फिर से मुलाकात होगी सक्सेस के बाद, and I am sure होगी 100%. इंशाल्लाह, absolutely.